हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। हम आज मैथ्स पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 जो कंटिन्यू करेंगे उसको आगे। और आज एक्सरसाइज है 13.5। ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें हम। तो आपको इनके जो सूत्र हैं, आयतन के सूत्र पता होने चाहिए। जैसे घन का जो होता है आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। मतलब भुजा की पावर, आपका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की पावर 3 मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ऐसे घनाभ का होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। चलो कोई बात नहीं, यूज होते रहेंगे, आपको समझ में आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि माचिस की डिब्बी के माप मतलब कि भाई आपको लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी हुई है। ठीक है। 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? माचिस की डिब्बी जो कैसी होगी, घन या घनाभ? वो होगी घनाभ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले एक माचिस की डिब्बी का निकालते हैं आयतन। तो माचिस की डिब्बी का आयतन कैसे निकालोगे आप? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है। और उसके बाद अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख देंगे बस द वॉल्यूम ऑफ मैच स्टिक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ इस तरह से। फिर जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका 100, ठीक है, 2.5 छोड़ दीजिए, आप 25 मान लीजिए इसको, तो 100 आएगा। और ये देखिए पॉइंट 8 का पॉइंट है, तो 8 का पॉइंट यहाँ लगा देंगे। और सेंटीमीटर का पावर हो जाएगा 2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। फिर जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 10 है, ये 1.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मान लीजिए। 10 की मल्टीप्लाई 1.15 मान लीजिए इसको, पॉइंट छोड़ दीजिए। या फिर एक काम कीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लगाइए और उसको 10 से 10 को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और है, तो ये सेंटीमीटर का पावर घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया 12 डिब्बियों का आयतन। तो जब आप 8 डिब्बी का आयतन आपको पता है इतना आ गया है, तो 12 डिब्बियों के आयतन के लिए आप क्या करेंगे? 15 घन सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, घन सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, इसको 12 से गुणा कर देंगे और आपका आ जाएगा, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, 12 पंजे 60, हासिल 1 6, 12 कम 12 और 6 18 घन सेंटीमीटर। ठीक है। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई एक घनाभकार पानी की टंकी है। पहले बता दिया आपको, जो टंकी है वो घनाभकार है, लंबाई दे रखी है, ठीक है, 6 मीटर, और फिर चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, और आपको गहराई दे रखी है, मतलब ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, ये पूछा गया है। और आपको देखिए बता रखा है 1 घन मीटर किसके बराबर है? 1000 लीटर के। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने निकालना है टंकी का आयतन। टंकी का आयतन निकालेंगे आप, और आपको पता है वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और लंबाई आपको कितनी दी हुई है? 6 मीटर दिया हुआ है। भी आपको जो चौड़ाई है वो 5 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई जो दिया हुआ है आपको वो 4.5 मीटर दिया हुआ है। जब आप इनको गुणा करेंगे आपस में, देखिए 6 पंजे 30, ये हो गया 30 मीटर की पावर 2 मीटर जुड़ गए, गुणा में 4.5 मीटर। आपने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, और इस जीरो से ये जीरो आपने काट दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे आप, और 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। मीटर की पावर 2 यहाँ पर है, मीटर की हो गया, ये आपका घन मीटर हो जाएगा। ठीक है। और आपको पता है, बता रखा है कि जो आपका 1 मीटर घन मीटर है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 135 गुणा में 1 मीटर का घन मीटर। और फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 135 गुणा में 1 मीटर के बदले मैंने लिख दिया 1000 लीटर। 1000 लीटर लिख दिया आपने, तो ये बन गया आपका 135,000 लीटर। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 है आपका, एक घनाभ का बर्तन 10 मीटर लंबा दिया हुआ है, आपको लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर,
और इसको कितना ऊंचा बनाया जाए। हाइट गायब कर रखी है, यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई। इसमें 380 घन मीटर द्रव भरा जा सके, लेकिन आपको आयतन दिया हुआ है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जब भी आपको कोई आयतन क्षेत्रफल दिया होता है उसका फॉर्मूला उसके बराबर हम रख देते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, कैसे करेंगे। आपको लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी 10 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है आपको 8 मीटर, और ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, और इसका मान लीजिए एच है ना, ये एल होता है, ये आपका बी होता है। उसके बाद कैसे करना है आपको, आपने लिखना है कि भाई बर्तन का आयतन। ठीक है, बर्तन का आयतन क्या होगा आपको पता है, एल इंटू में बी इंटू में एच। उसके बाद एल कितना है 10 है, 10 मीटर, और चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई आपको निकालनी है, एच रख लीजिए, ऐसे एच रखना है इसको आपको। और जो आपको पता है बर्तन का आयतन जो आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिया हुआ है जो आपको कितना दिया हुआ है आपको 380 घन मीटर। इसको और इसको इसके बराबर पे रख दीजिए आप। तो कैसे करेंगे आप, 10 मीटर गुणा में 8 मीटर गुणा में एच बराबर 380 घन मीटर। अब एच यहीं रहेगा बेटा जी, ये दोनों नीचे चले जाएंगे उसके, तो 380 घन मीटर बटे में 10 गुणा में 8, ये मीटर था, ये भी मीटर हो गया। अब कैसे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये बचिए आपका 38 और 8, ये कटेगा नहीं, पहाड़े में आता नहीं है, तो आपने काटिए 2 चौक 8 और इसे काटा तो आ गया 19। ठीक है, अब आपका मीटर यहाँ पे 2 मीटर थे, इस मीटर से यहाँ बटा तो 2 आया, फिर कटा तो फिर 1 आया, तो यहाँ पे आ गया 19/4 मीटर। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे उसमें निकालेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे, कैसे करेंगे देखिए बता देता हूँ आपको। 19, 4 बाहर रखिए, 4 चौक 16 आ गया आपका 3। ठीक है, तो 4 सही 3/4 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये होता है आपका, इसे हम यहाँ रखते हैं, ये 4 जो डिवाइड में था वो नीचे, ये 4 नीचे ही रहेगा, और जो डिफरेंस बचता है लास्ट में, डिफरेंस अंतर बचता है वो ऊपर आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। ठीक है, आपको लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है बी, और गहरा भी दिया है, ऊंचाई भी दी हुई है आपको 3 मीटर गहरा। एक घनाभ कर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला कुल खर्च याद कीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, वो खर्च पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है और खर्चा पूछा है कि भाई खर्चा मीटर की 30 रुपये ले रहा है वो प्रति घन मीटर को खोदने के लिए, और कुल खर्चा आप याद कीजिए। तो आपको पता है एल बी एच हमें दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखोगे आप कि भाई लंबाई कितनी दी है, लंबाई कितनी है इसमें 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो चौड़ाई है आपको जो दी हुई है वो दी हुई है आपको 6 मीटर, और जो ऊंचाई है मतलब गहराई है वो दी हुई है आपको 3 मीटर। ठीक है, ये बी है आपका, ये एल आपका है लेंथ। ठीक है, और आपको निकालना पर, देखो अब गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदना है, जब आपको गड्ढा खोदने में, घनाभ का गड्ढा है, घनाभ का गड्ढा आपको पता है, घनाभ का गड्ढा ऐसे होगा, ऐसे गड्ढा खोद रहे हो आप, तो आपको एल बी एच सब दिया हुआ है, आपको गहराई दी हुई है। तो ये जो मिट्टी निकली है तो ये आयतन कहलाता है। देखो आयतन और क्षेत्रफल में यही अंतर होता है, जो आयतन होता है वो पूरा अंदर तक पूरा का कवर करता है, अंदर तक जो भी चीज़ें हैं पूरी अंदर तक, और जो क्षेत्रफल होता है वो सिर्फ बाहर बाहर से ही उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं जो बाहर बाहर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आएंगे तो हम निकालेंगे घनाभकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, वो क्या होगा, एल इंटू में बी इंटू में एच, आपको पता ही है, मतलब 8 मीटर गुणा में 6 मीटर और गुणा में 3 मीटर। अब 8 आपने मल्टीप्लाई किया इसको, 8 से 48 कर दिया आपने, मीटर की पावर 2 हो गया, घन मीटर वर्ग मीटर हो गया 3 मीटर। जब आपने इसे किया सोल्व किया, 3 8 24, 2 जो 12 2 14, 144 घन मीटर आपका आयतन आ गया। अब उसने पीछे बोला था बेटा, उस लाइन को पकड़ना है कि 1 घन मीटर गड्ढा खोदने का मूल्य कितने रुपए ले रहा है वो आपसे, वो ले रहा है आपसे 30 रुपये।
300 रुपये ले रहा है वो आपसे, ठीक है। तो 144 मीटर घन मीटर गड्ढा खोदने का मूल्य कितना होगा बेटा जी? खर्च मतलब मूल्य है, वही खर्च लिख लेना है यहाँ पे आप। वो क्या हो जाएगा 30 गुणा में 144, ठीक है। तो आप जब गुणा करेंगे इसको तो रुपया आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 और 13 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये आपका खर्चा होगा बेटा जी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार टंकी की धरीता, धरीता मतलब क्या, मतलब आयतन ही होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। 50,000 लीटर दिया हुआ है आपको, पानी की है, मतलब ये टंकी है आपकी, ठीक है। और जो घनाकार है उसके अंदर जो पानी आ सकता है वो कितना आ सकता है 50,000 लीटर, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, मैं दिया क्या गया है कि भाई घनाकार टंकी की धरीता कितनी दी हुई है 50,000 लीटर, ठीक है। अच्छा, आपको उसके अलावा टंकी की लंबाई और गहराई मतलब ऊंचाई दी हुई है। अगर मैं नीचे लिखूं कि भाई जो लंबाई है टंकी की लंबाई जो दी हुई है बेटा जी, वो कितनी दी हुई है आपको 2.5 मीटर। और टंकी की ऊंचाई मतलब ऊंचाई गहराई बात एक ही है, वो दी हुई है आपको 10 मीटर। देखो क्वेश्चन मैं फिर वही चीज़ मैं बताऊंगा, बोलूँगा आपसे कि भाई ये मीटर में, ये लीटर में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। और आपको पता है कि भाई अभी पीछे उसमें किया हमने 1 मीटर क्यूब जो होता है इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 50 गुणा में 1000, 1000 से अलग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये किसके इक्वल है, ये आपका 1 मीटर के घन मीटर के बराबर है। तो आपका आंसर आ गया 50 घन मीटर। ये ध्यान रखना है आपको। देखो आपको क्या करना है, आपको पता है 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर की, तो आपने इसमें से 1000 निकाल लिया, ठीक है भाई। जो आपको लीटर से लीटर में लाना है, तो यहाँ पे आपने इसको 1000 निकाला इसमें से, और ये बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। आपने वो 1 मीटर क्यूब में लिखोगे आप, तो गुणा करके 50 मीटर क्यूब ही आएगा कि भाई आपका कितना धरिता है, आयतन कितना है 50 मीटर घन मीटर, ठीक है। अब टंकी की आपको जो चौड़ाई है वो नहीं दी हुई, वो आपने बी ही मान लिया, ठीक है। अब करना क्या है, वही करना है जो मैंने आपको बताया है। जब भी आपको आयतन दिया हो उसका फॉर्मूला उसके सामने रख देते हैं हम। तो भाई आपने क्या रखा, घनाकार, ये देखो ये तो धरिता जो धरिता थी ये आपको दी हुई है, दिया है क्वेश्चन में। घनाकार टंकी का आयतन कितना होगा, L इंटू बी इंटू में एच। वो जो दिया है आपको ये दिया हुआ है, इसको इसके बराबर रख देंगे हम। तो L इंटू में बी इंटू में एच बराबर 50 मीटर घन मीटर। L कितना दिया हुआ है 2.5, बी आपको निकालना है, और एच आपको दे रखा है 10, 50 घन मीटर। यहाँ भी मीटर आपको लगाना ही होगा। अगर आप यहाँ से पॉइंट उठाएंगे यहाँ पे 10 लगाएंगे, इस 10 से इस 10 को काट दीजिएगा, आपका 25 बी आ जाएगा, और मीटर घन मीटर हो जाएगा, वो वर्ग मीटर हो जाएगा, और 50 मीटर घन मीटर हो जाएगा आपका ये। अब बी को ये छोड़ दीजिएगा आप, और क्या कीजिएगा 50 के नीचे 25 मीटर स्क्वायर को ले जाइएगा। ये मीटर की पावर 3 है, यहाँ मीटर की पावर 2 है, 25 दूनी 50 हो गया आपका, मीटर क्यूब से 1 मीटर कट गया, ये मीटर बचा, और चौड़ाई आपका आ गया 2 मीटर। तो कितना मीटर चौड़ाई होगा टंकी का 2 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया हुआ तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक एंड फॉरवर्ड अवर वीडियो। ऑल द बेस्ट।